तो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हर बार की तरह इसका भी इस्तेमाल। तो ये यूजुअली तब इस्तेमाल होता है जब हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक इवेंट जो है वो किसी दूसरे इवेंट से पहले हुआ है। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट से पहले हुआ है, मतलब एक बात किसी दूसरी बात से पहले हुई है। जैसे राजू हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, राजू ने अपना काम ख़त्म कर दिया था बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले। तो मतलब इससे पहले कि वो बाहर जाता उसने अपना होमवर्क कर लिया था। तो ये वाला एक्शन पहले हो गया था, ठीक है। तो होमवर्क उसने पहले ही ख़त्म कर दिया था बाहर जाने से। तो ये वाली चीज़ कि एक से पहले कोई दूसरा काम हो गया है, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसकी पहचान क्या है, हैड जब आपको दिखता है तो पहचाना जा सकता है कि अगर हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हैड के बाद अगर वर्ब की, इसकी पहचान क्या है, हैड के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये जो टेंस है ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस व्हेन आई अराइव्ड। तो जब मैं आया उससे पहले ही वो जा चुकी थी। तो वो जा चुकी थी कब, मेरे आने से पहले ही। तो मेरे आने से पहले ही जा चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो जाए, तो उनमें यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बट हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें है सिर्फ रूल से मतलब, जिससे हम जो है अपना लिखने में भी, अगर कुछ हमें आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, या फिर कोई एरर स्पॉट करनी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ रूल से मतलब है। तो वही हर बार की तरह सबसे पहले पास्ट सेंटेंसेस का रूल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैड होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सिर्फ हैड है। जैसे इससे पिछला जो आपने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हैज़ भी था और हैव भी था। तो ही शी इट के साथ हैज़ लगता था, बाकी सब के साथ हैव। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं, सब के साथ हैड ही लगेगा, हर चीज़ के साथ हैड। आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, इट के साथ भी हैड और दे के साथ भी हैड। और उसके बाद हर बार की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई के साथ भी हैड, वी के साथ हैड, सब के साथ हैड ही लगेगा, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये ईटन जो है ये ईट की थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड जो है ये फिनिश की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से लेफ्ट जो है ये लीव की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से रिटन जो है ये राइट की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से क्लीन जो है ये क्लीन की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से रेंड जो है ये रेन की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से कंप्लीटेड जो है ये कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है। तो हमें परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है हैड के बाद। तो बस हर जगह हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी। तो ये ईटन भी क्या है, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड भी क्या है, थर्ड फॉर्म, लेफ्ट भी क्या है, थर्ड फॉर्म, रिटन भी क्या है, थर्ड फॉर्म, क्लीन भी क्या है, थर्ड फॉर्म, रेंड भी क्या है, थर्ड फॉर्म, और कंप्लीटेड भी क्या है, थर्ड फॉर्म। तो बस आई सब्जेक्ट के बाद आपने हैड लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस दैट इज़ ऑल। और उसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो बस आपको क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। बाकी जैसा पहले था बिल्कुल वैसे का वैसा। जैसे आई हैड, तो हैड के बाद आपने क्या लगा देना है, आई हैड नॉट ईटन लंच, वी हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, यू हैड नॉट लेफ्ट द रूम, ही हैड नॉट रिटन द लेटर, शी हैड नॉट क्लीन्ड द हाउस, इट हैड नॉट rained before we arrived, they had not completed the project। बस हर जगह आपने क्या लगा देना है, not not not। ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल्स देख लो, आई हैड नॉट सीन द मूवी, तो सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस दैट इज़ ऑल। उसी तरीके से स्टार्टेड जो है ये स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है। रिसीव्ड जो है ये रिसीव की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ नहीं किया, सिर्फ हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह से हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या है, हैड को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सब में सबसे पहले क्या लगा दिया, हैड, उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, और उसके बाद क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो जैसे मेट जो है ये मीट की थर्ड फॉर्म है, मिस्ट जो है ये मिस की थर्ड फॉर्म है, लॉक्ड जो है ये लॉक की थर्ड फॉर्म है, रेड जो है ये रीड की थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग इसमें चेंज नहीं होता, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड, बस प्रोनाउंसिएशन बदलती है, बाकी स्पेलिंग वही रहता है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से विजिटेड जो है ये विजिट की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से रेन्ड जो है ये रेन की थर्ड फॉर्म है, और फिनिश का हमने पीछे देखा, फिनिश जो है ये फिनिश की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हर एक में सबसे पहले हैड, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है तो हैड 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 हैड, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू ही शी इट दे, उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट 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 नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, पैक्ड थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड थर्ड फॉर्म और साइंड थर्ड फॉर्म। ऐसे कंप्लीटेड जो है ये कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड फिनिश की है, पेड पे की है, पेड किसकी है, पे की। उसी तरीके से डन किसकी है, डू की, पैक्ड किसकी है, पैक की, स्टॉप्ड किसकी है, स्टॉप की, और साइंड किसकी है, साइन की। ठीक है, तो ये हो गया। तो बस इसका PDF देखो, रूल देखो, आराम से प्रैक्टिस करो और क्लियर हो गया। अब ये चीज़ें जल्दी हो रही हैं क्योंकि अब हमें जो है पता चल गया है, चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ रूल के अलावा। जो ही रूल आ गया हमें सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे, और बाद में सेंटेंसेस जब अच्छे से बनाने आ गए, बाद में अगर हम रूल भूल भी गए तब भी हमारे दिमाग में सेंटेंस एकदम करेक्ट ही बनेंगे। ठीक है, और इसकी अब पास्ट की सिर्फ खास बात क्या थी कि हैड प्लस वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दिखी तो ये कौन सी हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पता करना हो तो हैज़ और हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट की क्या है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने वो पिछला भी साथ में रिवाइज कर लिया। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए पेशेंस के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।